नमस्कार। महाराष्ट्र के चुनाव में इंडिया गठबंधन की 3 महिला नेताओं ने बीजेपी के दांत खट्टे करके रख दिए हैं। इनके धुआंधार चुनावी भाषण और रैलियों से बीजेपी हैरान और परेशान है। इस वीडियो में एक एक करके इन्हीं महिला नेताओं के बारे में बात करेंगे। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम है सुप्रिया सुले का। सुप्रिया सुले राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से हैं, जाहिर तौर पर क्योंकि ये पार्टी इनके पिता शरद पवार ने बनाई थी। महाराष्ट्र के चारा के कहे जाने वाले शरद पवार की बेटी हैं सुप्रिया सुले और शरद पवार की तरह ही इनमें भी राजनीतिक गुणों की माहिर हैं। इनमें भी राजनीतिक गुण कूट कूट कर भरे हुए हैं। सुप्रिया सुले महाराष्ट्र के बारामती लोकसभा सीट से 3 बार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद पहुंची हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में हो रहे इलेक्शन को लेकर जब सीएम फेस पर उन पर सवाल उनसे पूछा गया कि क्या सीएम फेस वो होंगी, तो उन्होंने मना कर दिया। यानी कि सुप्रिया सुले ने यह साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में फिलहाल वो सीएम फेस नहीं है। जिस तरीके से सुप्रिया सुले मंच पर पहुंचती हैं और अपना भाषण शुरू करती हैं, उससे साफ पता चलता है कि सुप्रिया सुले किसकी बेटी है। शरद पवार के जो गुण हैं, उनकी राजनीतिक समझ है, वो सुप्रिया सुले में देखने को मिलती है। वो भी राजनीतिक दांवपेच में काफी माहिर मानी जाती हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में दूसरा नाम प्रियंका चतुर्वेदी का है। प्रियंका चतुर्वेदी राज्यसभा की सदस्य हैं। पहले ये कांग्रेस पार्टी में हुआ करती थी, अब शिवसेना उद्धव गुट में है। फिलहाल संसद में इनके जो भाषण है वो काफी चर्चा में रहते हैं। संसद में जिस तरीके से प्रियंका चतुर्वेदी गरजती हैं, एक एक जो नेता वहां पर मौजूद होता है वो शांत होकर सिर्फ प्रियंका और उनके भाषण को सुनता है। जिस तरीके से प्रियंका मुद्दों के आंकड़े के साथ अपना भाषण शुरू करती हैं, यानी कि वो इधर उधर की बात नहीं करती हैं, वो सिर्फ मुद्दे पर बात करती हैं। प्रियंका की हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा पर काफी पकड़ अच्छी है। उद्धव और आदित्य ठाकरे की सबसे ज्यादा भरोसेमंद नेता है, यानी कि शिवसेना उद्धव गुट में सबसे ज्यादा भरोसेमंद महिला नेता है। प्रियंका चतुर्वेदी महाराष्ट्र में कई सीटों पर इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां पर वो चुनाव प्रचार करने पहुंचती हैं और अपने धुआंधार भाषण से बीजेपी के छक्के छुड़ा देती हैं। शिवसेना के नेता हैं और इन्होंने हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस को पहले से ही चिताया था, यानी कि एक रियलिटी चेक दिया था। लेकिन इनकी बात अगर कांग्रेस ने मानी होती और कांग्रेस ने थोड़ा ध्यान दिया होता, तो आज हरियाणा के इलेक्शन के जो रिजल्ट हैं वो कुछ और ही होते। फिलहाल ये तो एक दूसरी बात हो गई, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी जिस तरीके से आंकड़ों के साथ मंच पर पहुंचती हैं और एक एक करके महायुति और बीजेपी के आगे खुलने शुरू होते हैं, और इससे बीजेपी नेता खुद घबरा जाते हैं। बीजेपी नेता खुद सोचते हैं कि अब प्रियंका की इस बात का जवाब हम कैसे देंगे। और इसी कड़ी में दोस्तों बात करेंगे जो तीसरा नाम है प्रणिति शिंदे। जी हाँ, तीसरा नाम प्रणिति शिंदे का बताया जा रहा है। प्रणिति शिंदे दलित समाज से आती हैं, कांग्रेस की सांसद हैं और इनके पिता सुशील शिंदे हैं। दोस्तों, सुशील शिंदे देश के गृह मंत्री भी रह चुके हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन जोन भी रह चुके हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन भी रह चुके हैं। प्रणति पहले विधायक थी, लेकिन अब सोलापुर लोकसभा सीट से सांसद हैं और प्रणति की महाराष्ट्र की राजनीति में अपने पिता की तरह ही काफी अच्छी पकड़ है। प्रणति ने बीजेपी प्रत्याशी राम सतपुते को 75,000 वोट से लोकसभा चुनाव में कड़ी शिकस्त दी थी और इसके बाद अपने पिता की खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस ला दिया था। दोस्तों, ये वही प्रणति शिंदे हैं जिनका नाम राहुल गांधी के साथ जोड़ा जा रहा है। आपको बताते चले, इन्हीं का नाम राहुल गांधी के साथ आ रहा है। कई बार कई आर्टिकल्स, ऐसी खबरें सामने आई हैं जहां पर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी किसी दलित लड़की से शादी करने वाले हैं और वो दलित लड़की कोई नहीं बल्कि यही है। जी हाँ, इनका नाम है प्रणति शिंदे, जिस पर प्रणति शिंदे के जो पिता हैं उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान आपको बताते चले ये साफ कर दिया था कि फिलहाल ऐसा कुछ अभी होने वाला नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि राहुल और प्रणति की शादी की जो खबरें हैं वो सिर्फ फर्जी है। तो दोस्तों, ये 3 महिला नेता थीं जो कि इंडिया गठबंधन में है, जहां पर सबसे पहले नेता सुप्रिया सुले जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हैं। दूसरी जिसके बारे में मैंने बात की है वो हमारी नेता प्रियंका चतुर्वेदी है जो कि शिवसेना उद्धव गुट से है। तीसरी नेता प्रणति शिंदे हैं जो कि कांग्रेस से है और यही तीनों पार्टियां महाविकास अघाड़ी के साथ हैं। इन्हीं तीनों पार्टियों ने मिलकर महाविकास अघाड़ी जो गठबंधन है वो बना रखा है और फिलहाल ये तीनों ही महिला नेता बीजेपी के छक्के छुड़ाने में लगी हुई हैं। दोस्तों, आपको ये बताते चले कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में 20 नवंबर को होंगे और मतगणना 23 नवंबर को होगी, यानी कि रिजल्ट 23 नवंबर को सामने आ जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये तीनों महिला नेता
अपने चुनावी भाषणों में गरजती हैं, उससे एक बात तो साफ है कि अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए कमर कसकर मैदान में डटी हुई हैं। फिलहाल इन तीनों पर आपकी जो भी राय है, इन तीनों के चुनावी भाषणों पर आपकी जो राय है, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर साझा करें। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, आप जरूर बताएं। इन तीनों नेताओं के बारे में आप जरूर बताएं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।